नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और अनूपगढ़ पंचायत समिति प्रधान पति गोपाल डागला ने देश की जनता को दीपावली, भैया दूज, धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। कांग्रेस नेता गोपाल डागला क्षेत्र की राजनीति से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और लंबा अनुभव रखते हैं। गोपाल डागला ने हमेशा कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और अनुशासन में रहकर एक कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा की है। गोपाल डागला के राजनीतिक कैरियर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी भी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा और विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी को मजबूत किया। इस मौके पर हमारा समाचार की टीम को बताया कि राजनीति में पद आते जाते रहते हैं। मैं तो एक सामान्य सा पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा और इसी के साथ कांग्रेस मेरे खून में है। आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता व अनूपगढ़ पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि गोपाल डागला। आजकल गोपाल जी डागला के जो तीखे तेवर है और जो सख्त रवैया है वो भी लोगों को देखने को मिला है। बड़ा वायरल हो रहा है इनका ये रुतबा। हम ये जानेंगे आखिर किस प्रकार से राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव आया है और इस प्रकार की जो तेवर है क्या आने वाले समय की राजनीति के लिए सही साबित होंगे। तमाम बातें करेंगे। तो प्रधान जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को दीपावली का पर्व जो है आने वाला है, इसके लिए मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ये चाहता हूं कि देश में सौहार्द बना रहे और भाईचारा जो है वो कायम रहे। प्रधान जी, आपने हालांकि सवाल कही है, लेकिन उससे पहले सौहार्द भी बात कर लेते हैं। ये सौहार्द कायम होगा कैसे जब आपके तीखे तेवर नजर आते हैं? आपके इससे पहले भी एक तेवर नजर आया था जो कलेक्टर यहाँ पर थे उनको ज्ञापन देने के समय, और एक हाल ही में जो एक घरसाना एसडीएम के साथ जो तीखे तेवर में जो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। कैसे सौहार्द होगा कायम? देखो, ये है कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की परिभाषा ये होती है कि जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति लोगों के हित में काम करे। बिल्कुल। और आप उस दिन रमेश जी आप नहीं थे, विकास जी थे, सारे थे वहाँ। तो अगर जो जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि है, अगर उनका ही मान सम्मान नहीं करे, उनकी सुनाई अगर नहीं हो तो आम जन की सुनाई क्या होगी? उसी को लेकर के हम थे कि हमारे आईजीएनपी में 2 समूह में पानी चलाने की बात थी और जो मूंग की ऑनलाइन जो गिरदावरी उन्होंने चालू की है उसके संबंध में हम ज्ञापन देने के लिए गए थे कि मूंग तो बाजार में आ गया है और अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है तो लोगों को लाभ कैसे मिलेगा, सरकारी खरीद कैसे होगी। उसके संबंध में हम गए और हम वहाँ करीब घंटा बार खड़े रहे एसडीएम साहब के, और एसडीएम साहब अंदर बैठे हैं, कोई काम नहीं है और बाहर आकर के ज्ञापन नहीं ले पाते। तो अगर जनप्रतिनिधियों की सुनाई नहीं होगी तो आम जन की सुनाई वो क्या करेंगे? इसी को लेकर के वो उस दिन बात हुई थी। हमारा कोई एसडीएम कोई भाई है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है और उनका भी काम है कि वो जनता के हित में काम करे, जनता आम जन की सुनाई करे। उसको लेकर के हम गए थे और वो जब नहीं सुनेंगे तो हम उनके साथ क्या करेंगे? यही तो होता है कि भी आप जब जनप्रतिनिधियों को सुनाई नहीं करो तो आम जन की आप क्या सुनाई करें। उसके लेकर के हम गए थे और वो नहीं हुआ। उससे पहले आपने देखा कलेक्टर साहब के भी, तो कलेक्टर साहब के भी इसी बात को लेकर थे। हम 1 घंटे तक हमारी विधायक जो थी वो बाहर खड़ी थी, हम जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो सभी लोग हम बाहर खड़े थे और 1 घंटा तक गर्मी का समय था, बाहर हम खड़े रहे और कलेक्टर साहब बाहर नहीं आके बात नहीं सुन रहे हमारी। तो हम क्या करेंगे? यही कहेंगे कि आप क्यों नहीं सुनाई करते लोगों की? अगर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार है तो आमजन के साथ आपका क्या व्यवहार रहेगा? उसी को लेकर के वे तेवर कोई हमारा कोई वो हमारा भाई है, हमारे बेटे समान था। मेरे को एसडीएम था, ये कलेक्टर साहब थे, तो हम आराम कोई उनके साथ कोई वो नहीं था कि हम उनके साथ कोई झगड़ा फसाद करें या कोई ऐसा नहीं था। हम तो ज्ञापन देने के लिए गए थे और ज्ञापन में जब हमारी सुनाई नहीं हो तो हम क्या करेंगे? उनको कहेंगे भी आप जनता द्वारा जो सरकार चली है उसके आप नुमाइंदे हो सरकार के, तो आप हमारी आगे बात सुनो ताकि लोगों के काम हो। इसी लोगों के हित में काम करने के लिए हम गए। अच्छा डागला जी, लंबा अनुभव है आपका और इस इलाके के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आप काम करें और मतलब काफी लोग आपसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो जो जिस प्रकार का ये मतलब जो तेवर
आपने बताए या जो तेवर देखने को मिले हैं, तो क्या ये विपक्ष में होने की वजह से है या फिर इसका कोई अलग संकेत है? नहीं, पक्ष और विपक्ष दोनों ये चाहते हैं कि आमजन के काम हो, जनहित में काम हो, और नौकरशाही जो है आज जो हावी हो रही है वो हावी नहीं हो। ये हमारा दायित्व बनता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी का पार्टी का लीडर हो, वो ये चाहते हैं कि लोगों के काम हो। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनको पर अंकुश लगाने का प्रयास करें, और उसी को लेकर के जो भी होता है वो हम कर रहे हैं। लेकिन डागला जी, जनता तो कह रही है ना तो यहाँ पर विपक्ष नजर आ रहा है और ना ही यहाँ पर कोई पक्ष नजर आ रहा है, लेकिन फिर नजर आ क्या रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष कहीं कमजोर नहीं है। हो सकता है कि सामंजस्य नहीं हो थोड़ा बहुत, तो हम प्रयास कर रहे हैं। मेरी परसों ही बैठ करके विधायक साहब से बात हुई थी कि हमें एक बड़ी मीटिंग बुलानी चाहिए कार्यकर्ताओं की, और जो कार्यकर्ता हमारा हताश होकर घर बैठा है हम उनको साथ में जोड़ें, और जोड़ करके जो उनकी समस्या है उनको पहले तो हम सुने, और उसके बाद में हम सरकार के आगे बात रखें, और वो प्रयास हमारा जारी है। और आने वाला समय आपको विपक्ष तो हमारा वो कहीं कमजोर नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा। हम एकजुट हैं और एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। नहीं, अभी आपने कहा कि सामंजस्य जो है वो नहीं है, तो सामंजस्य ऊपर हाईकमान में नहीं है या नीचे सामंजस्य नहीं है? नीचे भी हम प्रयास करें। कुछ होता है कई बार कि जो भी काम होते हैं पहले हमारा जो संगठन का मुखिया होता है, AICC में हमारे खड़गे जी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद में PCC के जो अध्यक्ष हैं हमारे गोविंद राम जी डोडासरा जी हैं, और DCC के जो जिला अध्यक्ष जो हमारे हैं मिगलानी जी हैं, और उसी तरह से हमारे जैसे हेतराम जी है, दिलीप जी चोटिया हैं, ये हमारे ब्लॉक के मुख्य हैं। जो मुख्य जो हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं वो ये लोग हैं। तो कम से कम जो भी काम हम करें उनकी राय से होना चाहिए, और पहले सभी को विश्वास में लें। तो ये कहीं हो सकता है कहीं विश्वास की हमारी कमी रही। पीछे आप देखें कि अर्जुन मेघवाल जी हमारे यहाँ आए, और चंद ही हमारे कार्यकर्ताओं ने उस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके ये कहा कि हम जो है काले झंडे दिखाएंगे। बिल्कुल हमारा जिला टूटा है, इस चीज का दर्द है, और सभी कांग्रेस को नहीं है, पूरे इलाके को दर्द है कि 12 साल हमने संघर्ष किया, और संघर्ष के बाद में जिला माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने दिया, और धरातल पर सारे काम सभी ऑफिस खुल चुके थे, काम होने लगे थे, और जैसे ही सरकार चेंज हुई और उन्होंने जिला तोड़ दिया। इस चीज का दर्द तो चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे कम्युनिस्ट का है, जो भी है सभी को दर्द है। लेकिन डागला जी, आप दिन को है, सुनो मेरी बात सुनो, सभी को दर्द है। लेकिन उस दर्द को जाहिर करने के लिए सभी को साथ में लेके करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कोई 2 आदमी कोई काम करते हैं तो वो काम सक्सेस नहीं होता। अगर वो सभी लोग हम एकजुट होकर के वो करते तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग जेल भरते हैं, हम लोग निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात तो ये कमी रही। आपकी सरकार ने बड़ी सौगात दी इस इलाके को, जिला देना अपने में बड़ी सौगात थी, लेकिन भाजपा ने आते जिला खत्म कर दिया। और कहीं ना कहीं जो मतलब जिस प्रकार से आपकी सरकार ने सौगात दी उस प्रकार से आपके प्रयास भी नजर नहीं आए। अगर प्रयास विपक्ष करता और पक्ष जो है वो इसकी आवाज बुलंद करता तो मेरे ख्याल से शायद लोगों का कहना ये जिला पुनः आ जाता। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, सरकार सुनने वाली तो नहीं है ना। हमने किया था जो हमारे सुरेश जी बिश्नोई है, उनके नेतृत्व में हमने जब जिला टूटा तो भी हमने रोष प्रकट किया, और ये बिल्कुल आपकी बात दमदार है कि पूरे इलाके को सड़कों पर उतरना चाहिए था। ये बहुत बड़ी सौगात थी जो वापस इन्होंने ले ली, और ये व्यवस्थापूर्ण ढंग से इन्होंने सरकार ने काम किया। तो आप लोगों ने प्रयास ढंग से नहीं किए या फिर जनता को विश्वास में नहीं ले पाए? नहीं, जनता भी विश्वास में थी और हमारे प्रयास भी रहे, लेकिन ये सरकार सुनने वाले नहीं है। गूंगी बेरी सरकार है, पर्ची की सरकार है, ये सुनती किसी की नहीं है। आज देखते हो कि आपने देखा अभी भादरा में
अरे किसान क्या मांग रहा है? पैसे लेकर के डीएपी मांग रहे हैं। और यूरिया मांग रहा है, और आज वो सड़कों पर डंडे खा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हम एक तो ये कहते हैं कि किसान जो है वो देश का अन्नदाता है, और अन्नदाता के साथ अगर इस तरह से करते हैं, वो क्या डीएपी खाने की चीज नहीं है, वो उपज पैदा करने के लिए है। और जब हमें खाद बीज स्प्रे जो है उस क्वालिटी की हमें मिलेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो देश में अनाज पैदा होंगे। तो अनाज पैदा होंगे तो वो किसको लाभ मिलेगा? हमारे आम जन को लाभ मिलेगा। तो इस तरह की जो सरकार सुनाई नहीं कर रही है, डंडे बरसा रही है, लाठीचार्ज कर रही है, तो वो कहीं भी मैं ये सोचता हूँ कि वो समाज हित में, देश हित में नहीं है। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। अच्छा डागला जी, इतना लंबा अनुभव है आपको राजनीति का, हर प्रकार के पड़ाव आपने देखे हैं, क्या इस प्रकार का जो कार्यकाल है, इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, वो आपके जीवन में पहले भी कभी आई थी? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई है। मैं तो हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रशंसा करता हूँ कि एक समय ऐसा था, आप तो उस समय छोटे थे जब देश में अकाल पड़ा, विशेष करके राजस्थान में अकाल पड़ा, बरसातें नहीं हुई, नहरों में पानी नहीं आया था, और उधर कारगिल युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो ये परिस्थितियां बन गई थी कि इस इलाके को अगर युद्ध होता तो हम लोगों को यहाँ खड़ा होकर के अन्य जगह शिफ्ट होना पड़ता। तो उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान को आंख दिखाई, और लाल आंख दिखाई, ठीक है ना, और पाकिस्तान उसमें झुका, और देश भी बचा, और लोग भी बचे। अगर उस टाइम अगर हमें पलायन नहीं करना पड़ता, ये हालात थी कि ट्रैक्टरों में डालने के तेल नहीं था, खाने के लिए अनाज की व्यवस्था नहीं थी लोगों के घर। तो मैं तो उनकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने देश को भी बचाया और पाकिस्तान को भी झुकाया। आज आप देख रहे हो क्या हालात है कि माननीय मोदी जी बहुत बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, पाकिस्तान में जाकर के एक तरफ तो कहते हैं कि पाकिस्तान ये है वो है तो है, तो एक तरफ जाके वहां बिरयानी खा के आते हैं। तो कहीं न कहीं मैं देखता हूं कि हमारा जो आज जो है लोकतंत्र की जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, जो लोकतंत्र दरबार चुन के हैं, वो मैं तो उनको कमजोर साबित करता हूं कि वो कमजोर है। तो कमजोर है इसलिए ट्रफ आकर के यहाँ युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। क्यों? आपने देखा इंदिरा जी को, बिल्कुल, वो जब वो वहाँ अमेरिका गई और उन्होंने ट्रंप ने अगर 1 घंटे समय नहीं दिया तो वो खड़ी होकर वापस आ गई थी। वो कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, मेरा देश सक्षम है और हम हमारी लड़ाई खुद लड़ेंगे। और उन्होंने लड़ी, और आपने देखा पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके किए थे, और 90,000 सैनिकों को जो है हाथ खड़े करके और उनको समर्पण करवाया था। वो ये थी वो आयरन लेडी जिसने देश के लिए किया। बातें करने का कोई लच्छेदार भाषण दे दो, लच्छेदार भाषण देने से देश नहीं चलता। देश चलता है लोगों के हित में काम करने के लिए, और अपनी जो देश के लिए लड़ाई लड़ना, वो आज की सरकार नहीं लड़ पाती। डागला जी, आप कौन से लच्छेदार भाषण देते हो जब जनता आपके पास आती है और आप विपक्ष में बैठे हो, काम होते नहीं है? बिल्कुल, मैं ये तो बात कर रहा हूँ ना कि पर्ची की सरकार तो दिल्ली से चल रही है, राजस्थान से नहीं चल रही है। वसुंधरा जी थी, वसुंधरा जी ने आंखें दिखाई, आज वसुंधरा जी का क्या हाल है? नहीं तो जनता की सरकार तो आप ही हो। जनता भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अभी जाजम लगी हुई है, अभी लोग आपके पास आ रहे हैं, लेकिन लोग वापस चले जाते हैं जब लोगों को काम ही नहीं होते। नहीं, देखो उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और उनको विश्वास है कि ये जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से लड़ रहे हैं और हमारे लिए लड़ रहे हैं। विपक्ष का काम है आम जन की लड़ाई लड़ना, लोगों के हितों की लड़ाई लड़ना। वो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता है, वो लड़ाई लड़ रहा है, और हम संघर्ष कर रहे हैं। और जहां लोगों को हमारी आवश्यकता होती है तो कांग्रेस सीना तान कर उनके कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ में खड़ी। बिल्कुल डागला जी, इसमें कहीं तो दोहरा नहीं है। आप जिस प्रकार से मतलब विपक्ष में रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब राजनीति से थोड़ा हटकर विकास की बात कर लेते हैं। अगर बात करें 4 साल के आपके कार्यकाल की प्रधानमंत्री, तो कितने संतुष्ट हो इस कार्यकाल से? इस कार्यकाल से क्या लगता है आपको, मतलब ये कैसा कार्यकाल रहा है आपका? देखो, आपने देखा है अशोक गहलोत की सरकार थी, गाँव में कैंप लगे, बिजली उन्होंने फ्री की, 25 लाख तक का बीमा जो है स्वास्थ्य बीमा लागू किया।
आमजन को पेंशन मिल रही थी, आमजन को मोबाइल बांटे गए। जो जो गरीबी रेखा से नीचे लोग थे, अशोक गहलोत ने ये सोचा, तो इसी बात को समझा कि इन लोगों को भी आज जो मोबाइल का युग है, इनके मोबाइल की आवश्यकता है। उनके बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासें हैं, तो उनको मोबाइल भी वितरण किए और किट्स भी वितरण की, खाद्य सामग्री की, कार्य सामग्री, और आज खाली थैले बांटे जा रहे हैं, आप देख रहे हो। बिल्कुल। तो वो तो सरकार थी, ठीक है। आज जो कैंप लग रहे हैं, मैं परसों एक कैंप में जाके आया था, करीब 12 बजे का टाइम था, और वहां सिर्फ और सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी बैठे थे। बिल्कुल, जनता नजर नहीं आ रही, और जनता नजर नहीं आ रही, तो उसके पीछे कारण आप खुद समझो कि क्या कारण है। काम नहीं हो रहे लोगों के। ये सदा जो लोकल काम है वो तो कर रहे हैं ना, लोकल काम, जो पटवारी का काम है वो पटवारी कर रहा है, तहसीलदार का काम है तहसीलदार कर रहा है, एसडीएम का काम है एसडीएम काम कर रहे हैं। लेकिन आमजन को जो सरकार द्वारा जो लाभ दिया जाना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। अभी जो आपको बता दूं बात कि 1100 केस जो पेंडिंग, जो अभी पीएम आवास जो दिए, लोगों की इतनी जगह थी जो कच्चे मकान थे, उन्होंने मतलब दौड़ करके मिटा करके और पक्के मकान की नींव भर दी। और आप पंचायत समिति आना, मैं आपको आंकड़े से दूंगा कि 1100 एक पंचायत समिति के केस पेंडिंग पड़े हैं जहां पेमेंट नहीं आ रही। पेमेंट नहीं आने की वजह से वो पंचायत समिति के सरपंच के चक्कर काट रहे हैं और पंचायत समिति के चक्कर काट रहे हैं कि जी हमारे को पैसा डालो हमारे खातों में, ताकि हम हमारा जो मकान बना लें। जब भी ऊपर सर्दी का समय है, वो सर्दी आ रही है। मैंने तो कल एक यहाँ उद्घाटन समारोह, उद्घाटन का प्रोग्राम था बोलिया जी के, वहाँ इनके जिलाध्यक्ष जी आए हुए थे। मैंने जिलाध्यक्ष जी को भी कहा कि आप पक्ष में, सरकार में बैठे हो, सरकार के नुमाइंदे हो आप, तो आप ये हमारी बात रखिए। पूरे राजस्थान में पैसा रिलीज नहीं हो रहा, तो पैसा रिलीज होगा तभी तो उनके काम होंगे। तो ये इस तरह की जो समस्याएं आ रही है, आज पंचायतों में किसी में लाख रुपए आ रहे हैं, किसी में 1.5 लाख रुपए, 50 आ रहे हैं, तो उससे विकास थोड़ी होगा। उतनी तो उनके वहाँ के सफाई के हैं, तो वहाँ कर्मचारी है, उनकी तनख्वाह में लग जाता है, बिजली का बिल है उसमें लग जाता है, विकास कार्य कहाँ से होंगे? तो आज विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हैं। बिल्कुल गोपाल जी, विकास कार्य वास्तव में ठप पड़े हैं, पंचायतों में हाल बेहाल है और सरपंच जो है वो खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन इन सरपंचों के साथ आपने भेदभाव कभी नहीं किया, चाहे किसी भी पक्ष का सरपंच हो, आपने सबको एक समान दृष्टि से देखा। तो फिर आपके साथ सरकारों का भेदभाव क्यों है? क्या बजट की कमी है या फिर नीयत की कमी है? देखो, ये नीयत की कमी है। अशोक जी के टाइम में बजट को विदेश से आ रहा था क्या? वो सरकार ही तो दे रही थी ना। तो आज ये बजट नहीं आ रहा, तो इसके पीछे कारण क्या है? अभी सरपंचों की बात करो, सरपंच किसके आगे जाकर रोए? आपके आगे रोएंगे जाके? वो मेरे आगे पंचायत समिति में प्रधान जी के आगे रोएंगे। बिल्कुल। और प्रधान जी किसके आगे रोए? सरकार के आगे। सरकार के आगे रोएंगे। तो सरकार का काम है कि ये सरकार का जो काम है, जनता के हित में काम करने के समय है, तो सरकार के जो काम है वो अपने काम को ड्यूटी समझे और जो काम उनके करने वाले वो समय पर करें, ताकि उसके विकास कार्य हो। सरपंच तो आम जनता आगे सरपंच को कहेगी। आज आप मनरेगा का देखो, इन्होंने इनडायरेक्टली नरेगा को बंद कर दिया। अभी आप देखो, जो भी पहले जो सामग्री का जो पैसा आता था, वो पखवाड़ा खत्म होते ही जैसे एफटीओ लगा पैसा आ जाता था। लेकिन अब 2-2 साल से पैसे नहीं आ रहे। एक जो मेट जो होता है नरेगा में, उसकी वो एक मजदूर तो है, बिल्कुल, उसकी सैलरी नहीं आ रही है। उसकी सैलरी 1.5 साल नहीं आना, 6 महीने नहीं आना, तो वो मजदूर आदमी वो कैसे काम करेगा? वो आज ये मेट लगने को लोग पसंद नहीं करते, क्या करे? तो ये इनडायरेक्टली इन्होंने नरेगा को भी बंद कर दिया है, जो देश हित में नहीं है, आमजन के हित में नहीं है। ये योजना चली थी ना, इसीलिए चली थी कि आमजन को काम मिले और गरीब को जो है एक एक्स्ट्रा सहारा मिले, ताकि वो अपना घर चला सके, अपना परिवार चला सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके। इस योजना को देखते हुए, इस समस्या को देखते हुए मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ये मनरेगा को चलाया था, लेकिन आज वो इनडायरेक्टली बंद हो चुका है। तो गोपाल जी, बिल्कुल, मतलब जनता ने तो आपको चुना था, लेकिन सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है कि बजट की कमी नहीं है, लेकिन धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा। तो फिर किस प्रकार से मतलब जनता को संतुष्ट करेंगे? क्योंकि 1 साल करीब आपका शेष रह चुका है और लगभग सरपंचों को प्रशासक चुन लिया गया है, तो कैसे आप जनता को संतुष्ट करेंगे? क्या जनता इस बात को मानती है कि वास्तव में विपक्ष के हाथ में या तो कुछ नहीं है, या आपके जो प्रयास है आप प्रयास कर सकते हो?
नहीं, ये बात तो हमारे जो लीडरशिप है, हाईकमान जो हमारी है, वो बार बार ये आपने देखा विधानसभा में क्वेश्चन उठे हैं। हमारी विधायक शिमला जी नायक ने भी उठाई, सोन जी ने भी उठाई। और अभी आप देखो कि मार्च में बजट पास होता है और वो अभी चाहे पीडब्ल्यूडी का पैसा है वो अभी तक पैसा नहीं आया है, अभी सड़कें स्टार्ट नहीं हुई है। खाड़ों के लिए जो आज 50 साल से पहले के खाड़े बने हुए हैं उनकी जर्जर हालात है। किसान जो है ये उम्मीद रखता है कि मेरे खेत में पानी लगे और मेरे खेत में पानी लगेगी तो उपज होगी और उपज होगी तो मेरा परिवार चलेगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है। धरातल पर आप देख लो, अभी तक कोई खाड़े स्टार्ट हुए हैं? कहीं आप फील्ड में घूमते हो, कोई खाड़ा स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो इसी तरह जो है सरकार की जो मानसिकता वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर सरकार की मानसिकता सही हो तो धरातल पर सही समय पर काम हो और जो मशीनरी जो नीचे काम करने वाली है वो ढंग से काम करे। लेकिन वो सरकार की मंशा में जो खोट लग रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि भी ठीक है डिक्टेटरशिप चल रही है तो चला रहे हैं। और वो चला इसलिए ले रहे हैं, आप देख लो हमारे राहुल जी बार बार इस बात को बोलते हैं। आपने देखा 65 लाख बिहार में वोट काट दिए गए और जो ईवीएम का आप जो खेल देख रहे हो उस किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो कहीं न कहीं देश में जो चल रहा है वो लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है और उसी की लड़ाई हमारे राहुल गांधी जी आपके सामने लड़ रहे हैं। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि विपक्ष कमजोर है। हमारे डोटासरा जी बार बार जब भी समय आया तो इस बात को उठा रहे हैं कि जो राजस्थान की जो सरकार है वो गूंगी बेरी सरकार है, उसको जगाने का प्रयास जो है वो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि वो कर रहे हैं और वो आगे भी हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हम बैठने वाले नहीं हैं, हम संघर्षशील लोग हैं और हमने संघर्ष देखा है, उस संघर्ष को हम जारी रखेंगे। और कहीं भी जहाँ सरकारी कमी है वही तो हम उजागर कर रहे हैं, वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं ताकि आम जन के काम हो। लोग जो है आज अपने आप को जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस सरकार को बना करके, तो उसको जगाने का काम जो है वो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस जगाने का काम कर रही है, कांग्रेस आगे प्रयास कर रहे हैं। गोपाल जी डागला आने वाले चुनाव में, आने वाले समय की राजनीति में क्या प्रयास कर रहे हैं? देखो मैं तो क्योंकि जनता अब आपको इससे भी बड़े लेवल पे देखना चाहती है। देखो गोपाल डागला तो पार्टी का कार्यकर्ता है, एक समय आया था, ठीक है ना, तो मुझे ये कहा गया कि यार भाजपा में कोई एससी का लीडर नहीं है, आप भाजपा ज्वाइन कर लो। तो मैंने ये कहा कि मेरे खून में कांग्रेस है, ठीक है ना। आज जो हमें जो दिया हुआ है मैं भूलने वाला नहीं हूँ। जो एससी समाज को कांग्रेस ने दिया, हमारे पास कहाँ जमीनें थी, हम तो भेड़ बालक थे, ठीक है ना। और 2-2 मरबे जमीनें उसमें अलॉटमेंट की। तो मैं ये नहीं कहता सिर्फ एससी को की, इंदिरा जी ने उस टाइम सर्व समाज को, जो भूमिहीन लोग थे उनको जमीनें लौट की। और जो बात कर रहे हैं जो आईजीएनपी उस टाइम, आज तो मशीनरी का युग आ गया है, उस टाइम क्या था, ये जो है हाथों से खोद करके और किस तरह से इन्होंने पानी यहाँ लेके आए, आईजीएनपी नहर का निर्माण करवाया, आज उसकी रिपेयरिंग नहीं हो रही। आज आप देख रहे हो कितना पानी जो है पाकिस्तान को जा रहा है। वो पानी अगर यहाँ एक बढ़िया सा अगर डैम बना करके उस पानी की व्यवस्था की जाए तो राजस्थान में हरित क्रांति आ जाएगी। बिल्कुल डागला, किसान यहाँ का जो मालो माल हो जाएगा। तो ये जो उन्होंने जो काम करवाए उसकी आज रिपेयरिंग नहीं करवा रही है सरकार। डागला जी, सवाल ये नहीं था, ये आपने कहा ये अच्छी बात है। सवाल ये था कि आपकी दौड़ अब आने वाले समय में कहाँ तक देखो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। पद तो आते जाते रहते हैं, मुझे पद की लालसा नहीं है। मैं 1995 में पहली बार पंचायत समिति डायरेक्टर हुआ, बिल्कुल, और उस टाइम भी मैं प्रधान का दावेदार था। लेकिन मेरे भाई राम जी मेघवाल को टिकट दी तो मेरे साथ जितने भी मेरे समर्थक थे, मैंने कहा नहीं, एक वोट कांग्रेस को डालना है, और हमने डाला। और हमारे पास 19 डायरेक्टर थे और 29 वोट पड़े थे। मैं निर्दलीयों को साथ में और लेके आया था, बिल्कुल, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर मैं 2006 में फिर मैं पंचायत समिति डायरेक्टर बना, मैं फिर भी प्रधान का दावेदार था। लेकिन मैंने उसका त्याग किया, हरिराम जी को टिकट दी, मैं फिर हरिराम जी के साथ में रहा। फिर उसके बाद में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में फिर मैं उस टाइम कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष था यहाँ, ठीक है, ठीक है। और मुझे सारे चाहते थे भैया
प्रधान बनाए। प्रधान बने। लेकिन फिर मेरे से सीनियर थे हरिराम जी मेघवाल, उनको टिकट दे दी गई, तो फिर मैं उनके साथ रहा। और वो भी था कि जो हमारे वोट थे ना, उससे ज़्यादा हम वोट लेके आए, हम जीते और हमारा प्रधान बना। तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं, पार्टी के लिए काम करता रहूँगा और पूर्व में करता रहा, आगे रहूँ। मेरे तो खून में ही कांग्रेस है। खून में कांग्रेस है जी, बिल्कुल। कहीं गोपाल जी, ये नहीं है कि भी बड़ा नेता बन जाएंगे या हो रहे, ये पद तो एमएलए बन जाते हैं, उस बाद में कोई हमेशा एमएलए रहता है क्या? लेकिन एक पहचान होती है, एक मेरी पहचान है कि मैं कांग्रेसी हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है और मैं कांग्रेस के लिए जिया हूँ और कांग्रेस के लिए जीता रहा हूँ। बिल्कुल गोपाल जी, अब अंत में तमाम जनता को, पूरे देश की जनता को दीपावली पर्व पर क्या शुभकामनाएं देंगे? मैं ये कहूँगा कि जो आज देश में चल रहा है, जातिवाद का जो माहौल चल रहा है, तो सर्व समाज को इस बात को समझना चाहिए। और मैं देशवासियों को शुभकामना देता हूँ कि हमें भाईचारा बना करके रखना है और जो आने वाला जो पर्व है इसको बड़ा धूमधाम से बनाएं। और जो बात जो अभी मोदी जी कर रहे हैं, जो कि देश का जो है निर्माण देश में ही हो, जो देश में बनने वाली चीज़ें हैं वो देश के लिए ही हो, लेकिन उनकी दोगलापन है कि वो चीन से सामान खरीदते हैं दीपावली के। तो मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा, देश में निर्मित चाहे वो दीपक हैं वो दीपक जला करके करें, देश में बने हुए जो पटाखे हैं उनका उपयोग करें और बड़े ही प्यार प्रेम और सौहार्द से इस पर्व जो दीपावली पर्व है इसको मनाया जाए। अभी आपने पीछे देखा जो दशहरा जो हमारा अनूपपुर में मना, उसमें कोई किसी तरह का पार्टी का नहीं था। भजन जी कामरा वो उसकी विचारधारा कांग्रेस से है, लेकिन उसने सर्व समाज को उन्होंने मंच पर बिठाया, सर्व समाज को साथ में लेकर के जो दशहरे का पर्व बनाया गया। मैं उसके लिए भजन जी कामरा और उसकी टीम को भी बधाई देना चाहूँगा कि वहाँ कोई भी पार्टी नहीं थी, कोई जातिवाद नहीं था। तो इसी तरह मैं सभी देशवासियों से, मेरे इलाके के सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि इस भाईचारे को बनाए रखें, प्यार प्रेम बनाए रखें, जातिवाद से ऊपर उठ करके इस त्यौहार का आनंद लें और इस त्यौहार को मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः मेरे इलाके के सभी इलाका वासियों को इस पर्व की बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया डागला जी। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोपाल डागला जी। ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और इनका जो परिचय है वो इन्होंने बताया कि मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता ही रहूंगा। और इन्होंने कहा है कि मेरे अंदर कांग्रेस है जो हमेशा जिंदा रहेगी। वह साथ ही गोपाल जी डागला का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही धरातलिक, मजबूत और शानदार कार्यकाल रहा है। और आज तक विभिन्न पदों पर रहते हुए भी इन्होंने खुद को कभी नेता नहीं समझा है और हमेशा त्याग की भावना के साथ जो है वो एक कांग्रेसी विचारधारा पर अटल रूप से चलकर इन्होंने कांग्रेस को यहाँ पर जो है वो जिंदा किया है। और गोपाल जी डागला ने कहा है कि पद आते रहते हैं, पद जाते रहते हैं, लेकिन लोगों के बीच में जो है वो स्नेह रहना चाहिए। दीपावली पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।